दोस्तों, चाहे संसद में विपक्ष और पक्ष के बीच कितनी भी बहसबाजी हो, पर जब बात देश की आती है तो सब साथ खड़े हुए दिखते हैं। दोस्तों, इसी को लेकर आज कुछ तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे सवेरे सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सभी नेता, सभी मंत्री जो हैं वो संसद पहुंचते हैं। दोस्तों, ये तस्वीर आप देखिएगा जिसमें आप राहुल गांधी को भी देख पा रहे होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख पा रहे होंगे कि संसद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने कैसे एक दूसरे को नमस्कार करते हुए दोनों नेता दिखे हैं। जैसा कि मैंने कहा, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, दोनों के बीच में कितनी बहसबाजी हो जाए, अभी परसों तक ही यानी कल तक भी जो है संसद में लगातार बवाल मचा हुआ था, सवाल जवाब किए जा रहे थे, परंतु जब बात देश की आई तो संसद में सभी के सभी एक साथ एकत्रित होते हुए दिखे। दोस्तों, आपको बता दें, 2001 के संसद हमले की आज बरसी है और इसमें जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को आज श्रद्धांजलि दी गई है और हमारी तरफ से भी उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सवेरे सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचते हैं, राहुल गांधी भी पहुंचते हैं और तस्वीरें कुछ इस कदर निकल कर आती हैं कि दोनों नेता एक साथ एक दूसरे के आगे पीछे कैसे नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कैसे अब एक पूरा का पूरा मुद्दा छिड़ चुका है मोदी जी के विदेश जाने का। एक तरफ ये तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ विरोध पूरी तेजी से किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 15 तारीख से यानी कि परसों से नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा पर चले जाएंगे, जिसके बाद एक नहीं तमाम सवाल दोस्तों खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी भी विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं, पर सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि इस देश की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के हाथों में है। इस देश की जिम्मेदारी, इस देश में तमाम चीजों की जो सेवा की जिम्मेदारी दी गई है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है, प्रधानमंत्री को दी गई है। और जब संसद का इतना विशेष सत्र चल रहा है, जब संसद इस देश में चल रही है, जब तमाम नीतियां आ रही हैं, तब तमाम बिल आ रहे हैं, जब उनका विरोध किया जा रहा है, जब सवाल किए जा रहे हैं, जवाबदेही दी जा रही है, तो आखिरकार प्रधानमंत्री इतनी इंपॉर्टेंट चीज को छोड़कर विदेश कैसे जा सकते हैं। और दोस्तों, पहली बार नहीं हुआ कि संसद चल रही है और नरेंद्र मोदी, खबर आ गई कि नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा पर जाने वाले। हर बार ऐसा ही हुआ है। आपने विंटर उसमें मॉनसून सत्र में देख लिया, आपने उससे पहले तमाम जितने भी संसद सत्र हुए सब में देखा होगा कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं, नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्रा संसद सत्र के बीच में जरूर आती है। और ऐसा ही इस बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी विदेश जाने वाले हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 दिन के विदेशी ट्रिप पर नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं 15 तारीख से। और जबकि जो संसद है, जबकि जो शीतकालीन सत्र है वो 19 दिसंबर को खत्म होना है, तो 19 तक भी इस देश के प्रधानमंत्री से देखिए कि 19 तारीख तक का भी इंतजार नहीं हुआ कि 19 तारीख के बाद विदेश चले जाए, पर नहीं, उससे पहले ही डिसाइड कर लिया गया कि विदेश जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्रा है। तो सोचकर देखिए, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को इतना भय है? क्या इस देश का प्रधानमंत्री इतना डरते हैं कि संसद में खड़े होने से, संसद में सवाल के जवाब देने से, कि पहले तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अभी तक 13 दिन पूरे हो चुके हैं संसद चले हुए, 1 तारीख से संसद शुरू हुई थी। सिर्फ पहले दिन नरेंद्र मोदी आए, पहले दिन आकर उसके बाद नरेंद्र मोदी पहुंचे थे दोस्तों 8 तारीख को, जिस दिन वंदे मातरम पर चर्चा होनी थी। वंदे मातरम पे अच्छे खासी नरेंद्र मोदी ने एक स्क्रिप्ट पूरी रीडिंग कर दी थी, काफी सारी चीजें, बातें कही, 1 घंटे का पूरा भाषण उन्होंने दिया, उसके बाद वहां से चले गए। ना उस पर कोई सवाल लिया, ना तो जो सवाल थे उनका जवाब दिया। चर्चा और बहस का विषय जो था उस पर कोई बहस हुई नहीं है, उस पर सिर्फ अपनी अपनी बातें कहकर नरेंद्र मोदी भी चले गए, अमित शाह भी चले गए, तमाम मंत्री अपनी अपनी बात कहकर चले गए, जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई। सोचकर देखिए, वंदे मातरम पर इस देश के सदन में चर्चा की जा रही है, एक नहीं कितने घंटे, पहले दिन 10 घंटे, फिर 9 तारीख को फिर वंदे मातरम पर चर्चा हुई, फिर 10 तारीख को फिर वो पॉइंट उठकर आ गया कि वंदे मातरम पर चर्चा होगी। सिर्फ वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, पर अगर बात कर लो बेरोजगारी की, बात करो महंगाई की, तमाम मुद्दों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कि कितने शिक्षा संस्थान खुलवाए, कितना विकास हुआ, अगर इन सब की बातें करने अगर सदन में बैठ गए ना दोस्तों, तो बहस बहुत अच्छी खासी होती हुई नजर आएगी।
पक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी अच्छी खासी बहस होती नजर आएगी, पर ये मुद्दे तो उठे ही नहीं। मुद्दा उठा वंदे मातरम का, कि वंदे मातरम पर बहस होनी चाहिए, 3-3 दिन तक जो है वो खिंच जाना चाहिए, कैसे नेहरू जी को ब्लेम करना है, कैसे जो है तमाम उनकी नीतियों को फेल करना है, कैसे बदनाम करना है, ये सब संसद में देखने के लिए मिला। और जब अब सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 5 दिन, यानी 5 दिन की संसद अब 15 तारीख को होने वाली है, अभी 2 दिन का जो है बीच में छुट्टी जो है वो रखी गई है, जिसके बाद 15 तारीख को सीधा संसद होगी। 15 तारीख के बाद 4 दिन बचते हैं दोस्तों, कि 4 दिन सिर्फ संसद चलेगी। ये 4 दिन इतने महत्वपूर्ण थे, जिसमें ये लग रहा था कि राहुल गांधी को भी आना चाहिए था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें शामिल होना चाहिए था। और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य तो मोदी जी का बनता है कि वो सिर्फ एक ही दिन चर्चा के लिए आए पूरी सदन में। और अब जब लास्ट के दिन रह गए हैं, जब लास्ट में जनता के जवाब है, जनता के इतने सारे सवाल हैं, जनता जानना चाहती है, जो मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वाकई, जिसके लिए सदन तैयार की जाती है, उन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं, बल्कि खबर बीच में से निकल कर आ जाती है उड़ती उड़ती कि देखिए भाई मोदी जी विदेश पहुंच रहे हैं। तो क्या मोदी जी के लिए विदेश जाना संसद सत्र के बीच इतना ज्यादा जरूरी है? क्या मोदी जी के लिए 15 तारीख को विदेशी यात्रा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4-4 दिन की विदेशी यात्रा इतनी जरूरी है? और हर बार संसद सत्र के बीच में ही क्यों? क्या ये दर्शाता है, क्या ये यह बताता है कि नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं किसी चीज का भय तो है, कि वो संसद में आने से, संसद में सामना करने से डरते हुए दिखाई देते हैं। इस चीज से साफ दोस्तों यही जाहिर होता है। एसआईआर पर चर्चा हुई तो अमित शाह को आगे कर दिया। अमित शाह जी ने अपने इतने हाई बुखार में जो है वो भाषण दिया, पूरा 1 घंटे की 1.5 घंटे की जो है वो स्पीच दे दी। अब सोच कर देखिए, विपक्ष सवाल करे तो किससे करे, राहुल गांधी सवाल करे तो किससे करे, जब सदन में कोई सुनने वाला नहीं, उनका जवाब देने वाला नहीं। और दोस्तों इसी के साथ राहुल गांधी भी विदेश जा रहे हैं, जिस पर बहुत बवाल मचा। बीजेपी ने इतना, उनको पता नहीं क्या क्या नहीं बोला जब राहुल गांधी की खबर निकल कर आई थी कि राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। राहुल गांधी 15 तारीख को जर्मनी जाने वाले हैं। उसके बाद बीजेपी ने इतने तंज कसे थे कि देखिए संसद छोड़कर भागने वाले, देखिए संसद चल रही है और इनको विदेश की पड़ी है। पर अब जैसे ही मोदी जी की खबर निकल कर आई, सारे बीजेपी आईटी सेल की जुबान बंद हो गई, सारे अंधभक्तों की जुबान बंद हो गई, सबकी जुबान पर ताले लग चुके हैं कि मोदी जी भी विदेश जा रहे हैं, उस पर भी कोई टिप्पणी कर ली जाए। ये सारी चीजें, तमाम चीजें चलती हुई दोस्तों नजर आ रही हैं। अब देखना ये है कि विदेश की तस्वीरें कैसे आएंगी, वहां से खबर कैसे निकल कर आएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की तस्वीरें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने नजर आए। ये तस्वीरें देखने लायक थी कि देखिए कितना भी विरोध हो, पर देश की बात आए तो हर नेता एक साथ नजर आता है। तमाम खबरें दोस्तों आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।